जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मंत्री। और ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर थर्ड है। नंबर सिस्टम का टाइप नंबर थर्ड के इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? इन संख्याओं को योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 15 गुना है। ठीक, क्योंकि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तभी ना हमको 15 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 15x। क्योंकि 15 तभी भागफल आएगा जब हम कोई बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तभी 15 आएगा। तो इन दोनों का जो है हम मान लिए छोटी x और बड़ी 15x। ठीक, अब इसमें से क्या कहा है कि दोनों का गुणनफल 9375 है, यानी x इंटू 15x इज इक्वल टू 9375। तो इसमें से हम इनको गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9375। हमको यहाँ से दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? योग पूछा है। तो पहले हम संख्या ज्ञात कर लें तभी तो योग कर सकते हैं। तो इसको अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छः का 90, 15 3 बचा, 15 दूनी 30, फिर 7 बचा, 15 बचे 75, तो 625। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से तो निकलेगा 25, यानी छोटी संख्या कितनी हो गई? तो छोटी संख्या हम x माने थे तो छोटी संख्या आ गई x, छोटी संख्या x यानी 25। तो छोटी संख्या बराबर 25 हो गई और बड़ी संख्या कितनी है माने थे? 15x। क्योंकि माने नहीं थे ये 15 गुना है ही, क्योंकि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 15 भागफल आ रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या का 15 गुना है। यही थोड़ा सा क्ल्यू था इस क्वेश्चन में। ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आरआरबी जेई में। तो इसमें अब बड़ी संख्या हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या हम 15x माने थे तो 15x इजकल टू 15 गुणे 25, 25 दही 250 और 25 25 125, 375 हो जाएगा। अब दोनों का योग पूछा है तो योग कर देंगे दोनों का। 375 प्लस 25 400 हो जाएगा योग आपका। तो ये आपका राइट आंसर 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 400। ठीक, देखिए जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एनटीपीसी CBT 2 में आएगा और यही क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आएगा। क्योंकि लेवल जो है बड़ा नहीं है, क्वेश्चन हर एग्जाम में छोटे बड़े दिए जाते हैं। तो जेई में ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। अभी देखते हैं आपको ग्रुप डी के लिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 67 नंबर कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 1/4 का 2/3 मतलब ये भी आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई यानी आरपीएफ का दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कह रहा है किसी संख्या के 1/4, मान लीजिए संख्या हमको पता नहीं है क्या, मान लीजिए किसी संख्या के 1/4 का 2/3 माने 1/4 मतलब 1/4, तो 4 के बटा 4 हो गया का 2/3 माने 2/3। 1/4 का 2/3 जो है संख्या 32 दिया हुआ है। किसी संख्या के 1/4 का 2/3 माने के मान लिया संख्या उसका 1/4 का 2/3 माने 2/3 32 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब हमसे के का मान पूछा है। ठीक, तो के इक्वल टू क्या कर सकते हैं? अब देखिए 2 से ऊपर कटा सकते हैं या 3 गुणा कर दीजिए। 32 गुणे 4 गुणे 3 बटा 2, ये इधर आएगा बटा में 1 मान लेंगे तो ठीक 3 गुणा कर दीजिए। अब इस 2 से इस 2 को काट दीजिए तो 32 दूनी 64 तिया हो जाएगा, यानी 64 गुणे 3 इजकल टू कितना आ जाएगा आपका? इजकल टू आपका आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 छक 18 1 19, यानी 192, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आपका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, ये भी नंबर सिस्टम का ही है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 13 है
और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन छोटा सा है, आसान है। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, तो इसलिए आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आएगा। देखिए 28 तारीख 6वां महीना 2019 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेईई का, उसमें आया था। तो इसको हल करने के लिए कर सकते हैं, तो दो संख्याओं का योगफल दिया था, हमको संख्या पता नहीं है, तो योगफल मतलब x प्लस वाई। मान लीजिए संख्या x प्लस वाई हो गई, तो उनका x हो गई एक संख्या, एक हो गई y, तो दोनों का योगफल 13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो है 97 दिया हुआ है, उनका वर्गों का भी योगफल मिल गया, ठीक। तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है, x इंटू वाई का मान हमसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, तो ये सवाल आपके लिए आसान होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जब आपको याद नहीं है तब वो ग्रुप डी में जवाब लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई, ए के जगह पे एक्स मान लीजिए, वाई बी के जगह पे वाई, तो उसी पर रख दीजिए। तो एक्स प्लस वाई यानी 13 का मान यहाँ पर रख लीजिए 13, ए प्लस बी का मान यानी एक्स प्लस वाई का मान 13 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। या तो आप चाहो तो दोबारा यहाँ फार्मूला रख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि बहुत से लड़के ग्रुप डी में ऐसे ही होते हैं जिनको मैथ नहीं पता होता है, ठीक। अब इसका मान रखना है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई का मान हमको दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको मिला है 97 प्लस 2 गुणे एक्स वाई, यानी इसका गुणनफल है, ठीक। अब 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस ये 97 इधर है तो इधर ले आके घटा देंगे, इक्वल टू 2xy, क्योंकि हमको गुणनफल ही ज्ञात करना है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, और 16 में से 9 गया 7, यानी 72 इक्वल टू 2xy। 2xy इक्वल टू 72 है, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/2 इक्वल टू 36। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 69 नंबर, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 19 तारीख 9वां महीने 2018 में आया हुआ है। कह रहा है, तो ये इस बार भी आ सकता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 13/5 में क्या जोड़ने पर 1 होगा, तो आपको ऐसे हल करना है। 13/5 में कौन सी भिन्न जोड़ने के लिए पूछा है, तो हमको भिन्न नहीं पता है, मान लीजिए भिन्न के है, जोड़ने पर क्या कह रहा है कि परिणाम 1 आता है, तो 1 हमको लिख लेंगे इक्वल टू, तब इस के का मान हम निकाल लेंगे 1 माइनस 13/5, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा -8/13, तो यही आपका आंसर हो जाएगा -8/13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो -8/13 को अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए हम, कह रहा है कि में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम कहता है, तो हम मान लिए के, तो 13/5 प्लस के इक्वल टू 1, तो के का मान निकालेंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ नीचे 5 होगा, तो यहाँ पर हम नीचे -8/5 लिखेंगे, यहाँ पे हम 15 लिख दिए थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे -8/5 होगा, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है इसमें ऑप्शन में, तो ये आपको आंसर आ गया। जय हिंद।